के लिए स्कूल की स्थापना की। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका ये मत है कि भैया नहीं कोई और कहानी हमको मत बताओ, हमको तो फैक्ट फैक्ट बता दो, तो ये मानता हूँ कि मैं कि आप अभी मतलब मैच्योर नहीं हो पाए हैं, और इसमें मेरी गलती नहीं है। आप भविष्य में होंगे या नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होता कि हर व्यक्ति मैच्योर हो जाता है जिंदगी। तो आप नहीं होंगे अगर मैच्योर, तो वो आपकी गलती है, वो आपका फॉल्ट है, वो मेरा फॉल्ट नहीं है साथी। इसीलिए मुझे आपका ध्यान नहीं रखना है, मुझे चेतन वर्ग का ध्यान रखना है, जो यहाँ से चेतन अवस्था में है, खुले विचारों के। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। यूपीपीसीएस आर ओ में पूछा गया आपका, किसने बताया? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ढूंढो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में क्लासेस, पूरा यूट्यूब को खूंदना पहले अच्छे से, तब समझ में आएगा मैं ये कहानियाँ क्यों सुना रहा हूँ। और फिर पेपर में क्वेश्चन करके आना, समझे बच्चों? निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी वर्ण परिचय? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरी किताब का नाम मैंने क्या बताया था आपको? रिजू पाठ। रिजू पाठ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंध था और बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? बैथ्यून फीमेल स्कूल कौन थे? 1849 में खुला ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्था ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं आरंभ की थी? बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? देखो यहाँ पर जब हमने सावित्रीबाई फुले जी आपको बताई, तो वहां पर लिखो एक बार नोट में एक चीज लिखो सावित्रीबाई फुले जी के यहाँ पर इन्होंने 1848 में, मैंने आपको बताया था ना क्लासेस में, 1848 में इन्होंने फुले शिक्षा मंदिर खोला। फुले शिक्षा मंदिर, इसको लिख लेना बच्चों। फुले शिक्षा मंदिर कब? 1848 में। 1848 में। 1848। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? बोलेंगे किससे संबंधित थे? तो कृषक आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन, एंटी कास्ट मूवमेंट, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में। गोविंदो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने के कारण का समर्थन किया। और इनमें पता है आपको कौन कौन व्यक्ति शामिल होता है? जो ये बोले ना ठीक है जी इस तरह की चीजें मत बताओ, क्योंकि उसको वो जातिवाद करना है, उसके दिमाग में सेट है। उसके तो ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएंगी ना, क्योंकि वो खुद को सुधारना ही नहीं चाहता। उसके तो दिमाग में उसके पूर्वजों ने भरा है, उसके खुद के पूर्वज करते होंगे जातिवाद को, और उनके अंदर ठस ठस के भरा हुआ होगा। वो बच्चा ही कैसे निकाल देगा? वो बच्चा निकालेगा ना जो तार्किक हो जाएगा, जो चैन को ब्रेक करेगा। मैंने कहा था ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी है ये कि अपनी जिंदगी में अपना ले। नॉट पॉसिबल, उम्मीद भी नहीं कर सकते सबसे। धोंदो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने का समर्थन किया था। किसका? विधवा पुनर्विवाह पर रोक का समर्थन किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया महिला शिक्षा पर प्रसार के लिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह, हिंदू विधवा गृह किसने बनाया था? हिंदू विद्यालय बनाया था डीके कर्वे। इनका भारत रत्न बताओ मुझे फटाफट से, भारत रत्न कब मिला इनको? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की है? नहीं कर पाओगे कुछ, पढ़ोगे विस्तार से तो। स्त्री की है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था और देश का पहला बालिका स्कूल बना? 1848। क्या बोलोगे? 1848। एक बैथ्यून है 1849 का। क्वेश्चन को देखना किसके नाम से पूछा जा रहा है। हाँ पूछा गया, अभी रिसेंट पूछा गया 2025 में अभी। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? ये हमने नहीं बताया आप, अब बताएं। दरअसल में मैं बताऊं, महात्मा गांधी जी को भी महात्मा की उपाधि जब मिली, उससे बहुत पहले जो महात्मा की उपाधि मिली वो मिली आपका इनको, ज्योतिबा जी को, और 1888 में मिली, 1888 में। लिख लेना इसको, 1888। हम सब करो जी भैया, इसको हम जरूर लिख लेंगे। महात्मा फूले ने शिक्षा के संबंध में किस आयोग के सामने गवाही दी? ये आपका होमवर्क, होमवर्क है, ओके। अब बाकी अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा होमवर्क का आंसर जरूर लिखा करो। और देखो दोस्त, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है कि मैं आप